उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसमें 7वें चरण की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं। ये चरण बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही बेहद खास है, क्योंकि इस चरण में पीएम मोदी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई है। देश के सबसे बड़े सूबे की जनता नई सरकार को चुनने के लिए अब अंतिम चरण में वोट कर रही है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिले शामिल हैं। इसमें गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में वोट डाले जा रहे हैं। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में 2 करोड़ 5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 613 प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का फैसला कर रहे हैं। अंतिम पड़ाव में आम जनता के साथ दिग्गज नेता भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा मतदान करने पहुंचे, तो दूसरी तरफ बीएसपी के राज्य अध्यक्ष भीम राजभर ने वोट डाला और लोकतंत्र के महापर्व में अपना अहम योगदान दिया। वहीं इस बढ़ती वोटिंग के साथ साथ दिग्गजों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सूबे की सत्ता के लिहाज से ये चरण सबसे अहम है। इसमें बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चिंता है, तो सपा और बसपा को अपने पुराने गढ़ में ताकत दिखाने का मौका है। इतना ही नहीं, जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। इसी के साथ ही योगी सरकार के 6 मंत्रियों की दांव साख पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल, दुर्गा प्रसाद यादव, आलम बदी आजमी, शैलेंद्र यादव ललई, विजय मिश्रा, सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तूफानी सरोज, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अपने पिता की मऊ सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। अब इनकी किस्मत के सितारे चमकेंगे या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर सियासत में घमासान छिड़ गया है। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, यहाँ ड्यूटी पर जो अधिकारी हैं उसने जानबूझकर बदमाशी की। विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि कोई खराबी नहीं है, 40 मिनट से मशीन का मुख्य बटन ऑफ कर रखा था। ये जांच का विषय है। जहां बीजेपी के नेता अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सपा का कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम में खराबी की है। इस आरोप प्रत्यारोप से साफ है कि चुनाव शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। देखना होगा कि शाम तक माहौल क्या रहता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।